नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा बीजेपी के पीछे ईवीएम का भूत जो लगा है वो अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस आए दिन इस ईवीएम के भूत को लेकर बीजेपी को डराती रहती है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाकर सत्ता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अपनी खामियों और कमियों की वजह से ये चुनाव हारी है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने ईवीएम में झोल किया था, यानी कि सीधे सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ईवीएम को हैक करके हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीते हैं। और इसकी शिकायत इससे पहले चुनाव आयोग को भी दी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती है। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस इसी दावे के साथ सामने आई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आरोप लगाया है कि उनके पास हरियाणा की 14 सीटों को हैक करने, यानी कि 14 सीटों की ईवीएम को हैक करने के पुख्ता सबूत है। और ये पुख्ता सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं और कांग्रेस का दावा है कि अब इन्हीं सबूतों के साथ वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो क्या कांग्रेस के पास जो सबूत है वो इतने सक्षम है और इन सबूतों को देखकर क्या कोर्ट हरियाणा के विधानसभा चुनाव को और खास तौर से इन 14 सीटों पर कोई बड़ा फैसला दे सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या हरियाणा में सैनी सरकार गिर जाएगी? खैर, ये तो भविष्य में तय होगा, लेकिन कांग्रेस जो दावे और सबूत पेश करने की बात कर रही है उनमें कितना दम है ये समझना भी बेहद जरूरी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनके हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया के पास चुनाव के नतीजों से पहले, यानी कि करीब 7:30 बजे 3 मैसेज आए थे और इन 3 मैसेज में यह कहा गया था कि बीजेपी 14 सीटों पर ईवीएम हैक कर रही है। इन 14 सीटों के नतीजों के साथ बीजेपी कुछ गड़बड़ करके जीत हासिल कर सकती है। यह सनसनीखेज आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यह उठा कि अगर कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया के पास कोई एसएमएस आया था या कोई मैसेज आया था, वो सबूत उसी वक्त क्यों नहीं रखे गए? तो इसको लेकर भी कांग्रेस का तर्क है कि दीपक बावरिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो मैसेज देख नहीं पाए। इन मैसेज की जानकारी 9 अक्टूबर को उन्हें मिली। अगर इससे पहले उन्हें ये जानकारी मिल जाती तो वो जरूर इस बात का खुलासा भंडाफोड़ चुनाव के नतीजों से पहले कर देते। लेकिन अब इसके बीच एक और सवाल यह है कि यह सबूत देने में इतनी देरी भी कांग्रेस क्यों कर रही है? अगर प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर को उन्हें इन मैसेजेस की जानकारी मिल गई थी, तो चुनाव आयोग के सामने ये मैसेज या ये सबूत क्यों नहीं रखे जब इससे पहले चुनाव आयोग को शिकायत दी गई थी? खैर, अब नए दावे के साथ कांग्रेस सामने आई है और एक बार फिर से बीजेपी को ईवीएम के सहारे घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ और दावे किए गए थे वो आपको मैं बता दूं कि 14 ऐसी सीटें हैं जिस पर ईवीएम हैक करने की बात कांग्रेस कह रही है। इससे पहले 20 सीटों पर यह दावा किया जा रहा था, लेकिन अब वो घटकर 14 हो गई है। और ये जो सबूत है वो सबूत दीपक बावरिया के पास मैसेज के तौर पर आए थे, ये दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि वो सीटें कौन कौन सी हैं जिनको लेकर यह दावा किया गया है कि यहां पर ईवीएम हैक की गई। तो आपको बता दें कि वो है कालका की सीट। इस विधानसभा सीट से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा को 60,612 वोट मिले थे और कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 49,729 वोट मिले थे। जीत और हार का अंतर था 10,883। इसके बाद घरौंदा है। इस विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हरविंदर कल्याण को 87,236 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के वरिंदर सिंह राठौड़ को 82,705, हार जीत का अंतर था 4,531 वोट का। तो ये वो सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सामने आई है और ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने इन सीटों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए, इन्हें हैक करने की कोशिश की है। अगला नंबर है असंध का। यहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे योगेंद्र सिंह राणा, 54,761 वोट इन्हें मिले थे। कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी को 52,455 वोट यहां पर मिले थे। हार जीत का अंतर था 2306 वोट का। इसके बाद अगला नंबर है राई का। यहां कृष्णा गहलावत को 64,614 वोट मिले थे। कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को जो वोट मिले थे 49,941। जीत हार का अंतर था 4673 वोट का। इसके बाद अगली जो सीट है वो है
खरखोदा की। इस विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पवन खरखोदा को 58,084 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को 52,449, जीत हार का अंतर था 5635 वोट का। इसके बाद सफीदों की बात करें, यहां से रामकुमार गौतम को जीत हासिल हुई थी, 58,983 वोट मिले थे, और सुभाष गंगोली जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 54,946, जीत हार का अंतर था 4,037 वोट का। तो एक एक कर हम आपको वो विधानसभा बता रहे हैं जिनको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से दावा कर रही है कि इन सीटों पर ईवीएम हैक हुई थी। उसके बाद है उचाना कला, यहां से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री जीतते थे, जिन्हें 45,945 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के विजेंद्र सिंह को 45,724, और जीत हार का अंतर मात्र 32 वोट का यहां पर था। इसके बाद बाढ़रा सीट की बात करें, यहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उमेश सिंह, 49,315 वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवीर सिंह को 57,730 वोट मिले थे, जीत हार का अंतर था 7,585 वोट का। ये तमाम वो सीटें हैं जिनको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस दावा कर रही है। इसके बाद दादरी की बात करें, यहां से बीजेपी के सुनील सतपाल सांगवान जीते थे, जिन्हें 65,568 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के मनीषा सांगवान को 63,611, जीत हार का अंतर था 1,957 वोट का। महेंद्रगढ़ की बात करें, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह को 63,036 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के रावदान सिंह को 60,388, जीत हार का अंतर था 2,648। तो ये सीटें हैं जिनको लेकर एक बार फिर सनसनीखेज दावा कांग्रेस कर रही है। होडल की बात करें, यहां से हरविंदर सिंह को 68,865 वोट मिले थे, और कांग्रेस के उदय भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें 66,270 वोट मिले थे, जीत हार का अंतर था 2,595। बड़खल की बात करें, यहां से बीजेपी के प्रत्याशी धनेश अदलखा को 79,476 वोट मिले, विजय प्रताप 73,295 वोट पर थे, और जीत हार का अंतर था 6881 वोट का। इसके बाद अगली जो सीट है वो गोहाना है। इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे अरविंद कुमार शर्मा, 57,055 वोट मिले थे। कांग्रेस के जो जगबीर सिंह मलिक है, उन्हें 46,626, और जीत हार का अंतर था 10,426। तो कांग्रेस एक बार फिर से नए दावे और नए सबूतों के साथ सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल किया था और ईवीएम को हैक करके ये जीत हासिल की है, और अब इस सबूत के साथ कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इन दलीलों को हाईकोर्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, और भविष्य में इसको लेकर और क्या कुछ खुलासे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जहां जहां विपक्ष चुनाव हार रहा है, वहां पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से पीछे नहीं हटता है। अब ऐसे में समझना कांग्रेस को यह भी होगा कि क्या सब कुछ ईवीएम के सर डाल देने से बात बन जाएगी, या फिर अपने अंदरूनी जो लड़ाइयां झगड़े हैं उनको लेकर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।